शबात शलोम सबको। और मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोड्यूस करने के लिए कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड मैं यूज कर रहा हूँ आज उसके बारे में। और आज का जो टॉपिक जो है मैसेज का या टीचिंग का, ये यही है, प्रलय और कलीसिया, द हॉलोकॉस्ट एंड द चर्च। एंड ये कोई सोच सकता है कि ये मतलब इतना अजीब टॉपिक कैसा है ये। होलोकॉस्ट और कलीसिया का कनेक्शन क्या है? प्रलय, हिंदी में प्रलय इसको कहते हैं। प्रलय और कलीसिया का कनेक्शन क्या है? और जहां पे मैं अभी बैठा हूं, जहां पे मैं बैठा हूं, मेरे पीछे जो जगह है, जो आपके जो मेरे बैकग्राउंड में है, वो एक्चुअली आउस्विच है। आउस्विच डेथ कैंप, जहां पे प्रलय में, जो हॉलोकॉस्ट में, नाजी मतलब हिटलर और उनके जो आर्मीज और उनके एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने करीब 12 लाख यहूदी लोगों को यहाँ पे इस जगह में मार दिया। ये पोलैंड देश में है। और 1939 से 1944 1944 तक 5 साल के दरमियान होलोकॉस्ट में जो प्रलय है, उसमें 60 लाख से अधिक, 60 लैक्स से अधिक यहूदी लोगों को उन लोग ने मार दिया। लोग जब कहते हैं मेरा अंकल हिटलर है, मेरा बॉस हिटलर है, मैं आपको कह सकता हूं आपका अंकल हिटलर नहीं है, आपका बॉस हिटलर नहीं है। हिटलर एक था, और हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा परमेश्वर के बच्चों, यहूदी लोगों को मार दिया। उनमें से 12 लाख, 12 से 13 लाख लोग यहाँ पे आउस्विच, जो एक शहर है पोलैंड में, वहां पे उनको मार दिया। और ये जो डेथ कैंप था, दुनिया के लोगों को शुरुआत में पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन समय जाते रहा और लोगों को पता चला, दुनिया भर के लोगों को पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन उस समय दूसरा महायुद्ध भी चल रहा था। जर्मनी और उनके जो साथ जो देश थे, और बाकी यूरोप के साथ जो देश थे, और उसमें फाइनली अमेरिका, जापान वगैरह भी आ गए उस महायुद्ध में। और यूरोप में जो मेन कंट्रीज जो थे वहां पे, रशिया, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स वगैरह, इन लोग सब अलाइज कहते थे, और उन लोग सब साथ में थे। और जर्मन और उनके लोग सब साथ में थे। और फाइनली रशियन फोर्सेस ने, रूस के आर्मी ने इस कैंप को छुटकारा दिया 27 जनवरी के दिन पे। और इसलिए 27 जनवरी का दिन संयुक्त राष्ट्र में मनाया जाता है एज द इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट का जो याद का जो दिन है, 27 जनवरी को माना जाता है हर साल संयुक्त राष्ट्र के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और मतलब जितने भी देश यूनाइटेड नेशंस के हिस्सेदार है, भागीदारी में है या पार्टनरशिप में है, जैसे इंडिया भी है, उनको गाइडलाइन है कि आप याद रखिए इस दिन को, क्योंकि इस तरीके का जो सिस्टमैटिक जो नाजी लोगों ने मार डाला यहूदी लोगों को, इस तरीके से कभी नहीं हुआ है दुनिया के इतिहास में। और हमारी प्रार्थना है कि इस तरीके का जो जेनोसाइड कहते हैं, मतलब लोगों को जस्ट मिटा देना, उस तरीके से कभी वापस नहीं हो। देखिए, ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है, ये सही रियल फोटोग्राफ्स है 27 जनवरी के दिन 1945, जिस दिन आउस्विच पोलैंड का जो डेथ कैंप को छुटकारा दिया गया। तो जो बचे हुए यहूदी लोग थे वहां पे, उन लोग कितने खुश थे, क्योंकि उन लोग को छुटकारा मिला।
ये टीचिंग देने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आई वांट टू शेयर विद यू आज के दिन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चर्च के इतिहास में। नेक्स्ट जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर, मतलब जो व्यक्ति इस कैंप में थी जहां पे इतने लाखों लोगों को मार दिया गया, उन्होंने एक चीज बताया कि ऑस्विच नर्क था, ऑस्विच वाज हेल। हम लोग अपने आराम की जिंदगी में हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टर आपको पता नहीं है नर्क क्या है, लेकिन जो लोग वहां पे गुजर गए और जो लोग ने वहां पे एक्चुअली रहते थे वहां पे, उन लोग को ही पता है कि कितना वहां पे टॉर्चर हुआ उनको, कितना वहां पे उनको तकलीफ हुआ वहां पे उनको, हम लोग कह भी नहीं सकते। अगले हफ्ते अब इसके बारे में और डिटेल्स आपको मिलेगा। लेकिन एक जो सर्वाइवर है, और आज आज के दिन मतलब इतने साल निकल गए, सर्वाइवर्स जो एक्चुअल लोग थे उस समय के, जो अभी तक है, उन लोग अपने 85 90 95 की उम्र के लोग हैं अभी। और एक समय आएगा कि एक भी ओरिजिनल सर्वाइवर नहीं रहेगा, लेकिन आज के दिन अभी भी हैं और हम लोग उनसे कहानियां सुन सकते हैं। मैंने जो हिब्रू क्लासेस लिया था, वो टीचर के हस्बैंड मैसियानिक बिलीवर है इसराइल में, और वो एक मिनिस्ट्री चलाते हैं हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के साथ। मैंने उनसे डायरेक्टली बात किया और डायरेक्टली उनसे सुना कि हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर के साथ बात करना मतलब क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या उनको पता चलता है वहां पे। CFI जेरूसलम, क्रिश्चियन फ्रेंड्स ऑफ इसराइल जेरूसलम, वहां पे भी एक डिपार्टमेंट है जो हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स के साथ उन लोग काम करते हैं, और उन लोग बताते हैं कि किस तरीके का के अनुभव उन लोग को पता चलता है कि वहां के लोगों के साथ हुआ क्या क्या था। जब ये सिस्टर कहती है कि ऑस्विच नर्क था, सही में हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि बहुत बुरा समय था। आप सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वहां पे उन लोग लेके जाके मार रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप को लेके जाके मार रहे हैं, दादा दादी को लेके जाके मार रहे हैं। उसके बाद क्या रहा? कुछ नहीं। गैस चेम्बर्स में, बुलेट्स से, पानी से, बिल्डिंग से फेंक के, क्या क्या चीजें, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते उस तरीके से इन लोग को मारा। क्यों मारा? क्योंकि इन लोग यहूदी थे, और कोई वजह नहीं। इट्स वेरी सैड। लेकिन ये सब चीजों की कहानी में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे भी टेस्टिमनीज मिलता है। जैसे एक कुछ साल पहले लोगों को एक बाइबल मिला जो होलोकॉस्ट के समय में यहूदी लोगों ने छिपाया, क्योंकि उन लोग ने सोचा अरे हम लोग को मार रहे हैं, हमारे बाइबल को भी इन लोग जला डालेंगे, तो इन लोग ने छिपाया इस बाइबल को। और लोगों को मिला ये बाइबल बाद में, आर्कियोलॉजिस्ट जब लोग काम कर रहे थे उनको मिला ये बाइबल। तो कितनी ये एक अच्छा टेस्टिमनी था। और हम लोग अगर देखेंगे ना, तो उस समय में एक्चुअली चर्च क्या कर रहा था, चर्च का रोल क्या था? क्योंकि हम लोग क्यों बोलते हैं कि होलोकॉस्ट और चर्च, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि होलोकॉस्ट या प्रलय और चर्च के साथ संबंध है? इस सब का चर्च के साथ क्या संबंध है? इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक क्रिश्चियन मीटिंग में इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर इतिहास से देखेंगे तो प्रलय चर्च ने तो नहीं किया, नाजी के लोग, हिटलर के लोग ने किया। लेकिन हिटलर के लोग थे कौन? हिटलर और उनके लोग थे कौन? ख्रिस्ती लोग थे। कौन सा धर्म उन लोग फॉलो कर रहे थे? हिटलर और उनके लोग ख्रिस्ती धर्म फॉलो कर रहे थे। दे वर क्रिश्चियंस। हम लोग कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च ने किया। देखिए ये सब कहना, इसमें कोई मतलब गहराई नहीं है। तो प्रोटेस्टेंट चर्च ने किया क्या? पेंटिकॉस्टल चर्च ने किया क्या उस समय? इवेंजेलिकल चर्च ने किया क्या उस समय? क्यों चुप बैठे थे? आज के दिन इतना
हम लोग नारे लगा रहे हैं, इतना चिल्ला पुकार हो रहा है, क्यों? प्रोटेस्ट, राइट? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक, हम हक मांग रहे हैं, हमारा हक है प्रचार करना, बाइबल पढ़ना, होली कम्युनियन देना। सही बात है। उस समय हम लोग क्यों चुप थे? आप और हम नहीं थे, लेकिन चर्च तो था, इवेंजेलिकल चर्च था, पेंटिकॉस्टल चर्च था, प्रोटेस्टेंट चर्च था। हम लोग क्यों चुप थे उस समय, एट द टाइम ऑफ द हॉलोकॉस्ट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना। इसलिए जब यहूदी लोग देखते हैं क्रिश्चियंस, हाँ, क्रिश्चियंस ने क्या किया, क्रिश्चियंस ने क्या किया प्रलय के समय, होलोकॉस्ट के समय, उनके मन में ये विचार है, आज के दिन भी है, जीसस क्राइस्ट, अच्छा, वही वही मसीहा के फॉलोअर्स जिन्होंने हमें मार दिया, इस 2000 साल से हमें मार रहे हैं, हमारे कोश कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें जीसस किलर्स कहते हैं। सही में इस बहन ने कहा, आउटस्विच वाज हेल, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। लेकिन उस समय में कुछ अच्छे टेस्टिमनीज भी थे, और ये बहन का नाम है कॉरी टेन बूम, जो आई एम श्योर ब्रदर जैक इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये डच सिटीजन थी, एंड शी वाज अ हीरो हॉलोकॉस्ट के समय में, क्योंकि उन्होंने बहुत यहूदी लोगों को बचाया उस समय, अपने घर में रखे सालों के लिए, बहुत से लोगों को उन्होंने बचा के रखा। आप गूगल खोल के इनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में किताबें लिखा गया है, इनके बारे में मूवी है वगैरह है, क्योंकि उन्होंने अपने जान को लगा के, शी वॉज अ सिंपल लेडी, वो वॉच बनाने वाली थी, शी वॉज अ वॉच मेकर, क्रिश्चियन, बाइबल बिलीवर, और उनके मन में एक विचार था कि परमेश्वर के लोग यहूदी लोग हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट, या एक्चुअली डच गवर्नमेंट नहीं, लेकिन जो नाजी गवर्नमेंट जो उनके ऊपर राज कर रहा था, उन लोग यहूदी लोगों को मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जितने लोगों को मैं बचा सकती हूँ मैं करूंगी। और कॉरी टेन बूम ने बहुत से लोगों को बचाया, और आज के दिन भी जेरूसलम में यो याद वाशम, जो होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम है, एक पूरे पहाड़ पे उन लोग ने बनाया, मैं जा चुका हूँ वहां पे कॉरी टेन बूम का एक जगह है, उनके मेमोरी को याद कर रहे हैं, एक गार्डन उन लोग ने बनाया है, एंड दे कॉल, उन लोग कहते हैं द गार्डन ऑफ द राइचस ऑफ द नेशंस, मतलब जो अन्य जाति के लोग, नॉन जूस, नॉन इजरायलीज, अन्य जाति के लोग, उनमें से जो धार्मिक लोग थे होलोकॉस्ट के समय, जिन्होंने हम अपना साथ दिया, उनके लिए इजराइल ने एक गार्डन बनाया, उनकी याद में, उनको ऑनर देने के लिए। उनमें से कॉरी टेन बूम में एक है, कई और भी लोग हैं, शायद उनके नाम हम लोग को पता नहीं है। इस समय जब हम लोग होलोकॉस्ट याद कर रहे हैं इस हफ्ते में, 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट दिन मनाया जाएगा, और नेक्स्ट फ्राइडे आपको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं होलोकॉस्ट के बारे में। कुछ चीजों पे हम लोग विचार करेंगे आज, कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, और कैसे हम इसको प्रिवेंट, अगले बार ये ऐसा ना हो, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। और एक प्रश्न मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, क्या जो नॉन इजरायलीज है, अन्य जाति के लोग जो यीशु मसीह में है, क्या आत्मिक यहूदी है क्या? क्या हम लोग स्पिरिचुअल, आत्मिक इजराइल है क्या? अगर आप स्पिरिचुअल जूस आप टाइप करेंगे गूगल में, आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलेगा जो जिससे आप शॉक हो जाएंगे, कि लोग लिखते हैं कि हाँ हम लोग आत्मिक, हम लोग रियल इजराइल हैं, हम लोग सही एक्चुअल जूस हैं। ये देखो, एकदम एकदम रॉन्ग, ये रॉन्ग टीचिंग्स है अनफॉर्चुनेटली। और ये सब की वजह से, एक्चुअली होलोकॉस्ट जो हुआ, ये सब की वजह से होलोकॉस्ट हुआ। इसके बारे में थोड़ा मैं समय बिताना चाहता हूँ।
आज हम लोग सबके साथ। और पहले हम स्टार्ट करेंगे एक वचन से जो रोमन्स की किताब में है, रोमियो 15:27। और यहां पे पौलुस लिखता है, अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं। मतलब पॉल क्या लिख रहा है? पॉल लिख रहा है रोमन्स को, रोमन के चर्च को, जो अन्य जाति के चर्च थे, मतलब दे वर जेंटाइल क्रिश्चियंस, यहूदी नहीं थे। और वो उनको कह रहा है कि देखो, यहूदी के बारे में वो अभी लिख रहा है, यहाँ पे पौलुस कह रहा है परंतु वे उनके कर्जदार भी है। मतलब अन्य जाति यहूदी के कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करे। पौलुस क्या कह रहा है? Their debtors they are. For if Gentiles have been made partakers of their spiritual matters, their duty is also to minister unto them in carnal things. पौलुस क्लियरली एक चीज बता रहे हैं कि यहूदी है और अन्य जाति है। अन्य जाति बिलीवर, विश्वासी, स्पिरिचुअल यहूदी नहीं बना है, स्पिरिचुअल इजराइल नहीं बना है। इसलिए वो कह रहा है कि अन्य जाति उनका कर्जदार है। और अगर अन्य जाति ने यहूदी से इतना कुछ पाया है तो उनका उनका काम है, उनका कर्तव्य है कि यहूदी लोगों को संभालो, यहूदी लोगों को शारीरिक बातों में उनका सेवा करे। ये पौलुस कह रहा है, ये नया नियम है, दिस इज द न्यू टेस्टमेंट जहां पे मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो जो पॉल ने जो सोचा था ये कि कैसा होना चाहिए रिश्ता अन्य जाति और यहूदी के बीच में, उस तरीके से तो हुआ ही नहीं। वो तो एकदम अलग डायरेक्शन में हिस्टोरिकली चर्च चला गया। अनफॉर्चुनेटली, दुख की बात है, क्योंकि पौलुस ने ऐसा नहीं सोचा। पौलुस ने ये बताया कि अन्य जाति के लोग उनकी सेवा करें, मतलब उन लोग सब साथ में रहे, क्योंकि अन्य जाति के लोग ने ये इजराइल से या यहूदी से बहुत कुछ पाया है। मसीहा पाया है, सबसे ज्यादा बात, अपना बाइबल पाया है, 10 अध्याय पाया है, सिस्टम ऑफ बैप्टिज्म जो यहूदी मिक्वा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ डेडिकेशन पाया है, टाइथिंग सिस्टम, कितना उसका लिस्ट कितना बड़ा है। और पौलुस कह रहा है कि देखो, आपने इतनी चीज, सब कुछ तो आपको मिला उनसे, आपका उद्धार हुआ हो क्योंकि उनमें आप जुड़ गए, तो छोटी सी बात है, उनकी सेवा करें। ये पौलुस का एटीट्यूड था। लेकिन इतिहास में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अलग डायरेक्शन में चर्च चला गया इस यहूदी रिलेशंस के हिसाब से। चर्च ने बहुत कुछ अच्छा काम किया, सोशली बहुत अच्छा काम किया, गॉस्पेल फैला, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रिश्ते जो है इजराइल से, यहूदी लोगों से, उस विषय में टोटली गलत डायरेक्शन में चले गए। जो पौलुस ने विजन किया, टोटली अलग तरीके से और अलग डायरेक्शन में उन लोग हिस्टोरिकली चले गए। और ऐसा होने लगा कि लोग को लगने लगा कि चर्च ने या कलीसिया ने, अन्य जाति कलीसिया ने इजराइल को रिप्लेस किया, उनके अदला बदला हो गया, हम लोग उनके जगह में आ गए। और उसकी वजह से एक बड़ा दरार आ गया यहूदी और चर्च में, कलीसिया में। और उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, अदला बदला। उसका कुछ उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। जब लोग कहते हैं कि यहोवा के लोग के रूप में चर्च ने इजराइल का स्थान ले लिया है, मतलब रिप्लेसमेंट, उनके बदलाव में आ गए। कलीसिया नया इजराइल है, चर्च आध्यात्मिक इजराइल और आध्यात्मिक यहूदी है। यहोवा अब यहूदी या एक राष्ट्र के रूप में इजराइल के बारे में कोई चिंता नहीं है उनको, सिर्फ चर्च के बारे में उनको चिंता है। ये गलत टीचिंग, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। पुराना नियम का आशीष कलीसिया के लिए लागू है, पुराना नियम का श्राप इजराइल के लिए लागू है। वाह। पर्व मनाना,
यहोवा के पर्व, बाइबल के पर्व मनाना, जैसे पास ओवर, पेंटिकॉस्ट, सुकोत वगैरह मनाना आपको व्यवस्था के अधीन लेके जाता है, और अब उसका कोई काम नहीं है क्योंकि वो सब समाप्त हो गए हैं। यहूदी यीशु के हत्यारे हैं, इसलिए वे सजा के पात्र है। यहूदी हमेशा गलत है। यहूदी और अरबों के बीच पवित्र भूमि का विभाजित करे। केवल नया यरूशलेम महत्वपूर्ण है, इज़राइल अब कोई महत्व नहीं रखता है हमारी जिंदगी में, हमारी फिलॉसफी में, हमारे डॉक्ट्रिन में, हमारी रोज की जिंदगी में। इसको, ये उदाहरण है जो हम लोग बार बार लोगों से सुनते हैं, कई लोगों से, जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। मतलब हम लोग उनके जगह में आ गए। आप कहेंगे कि भाई आपको ये सब कैसे आपको लग रहा है? मैं आपको एक सबूत अब दिखाना चाहता हूं। फ्रांस में एक चर्च है, एक शहर है उस जिसका नाम है स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग इन फ्रांस। और वहां पे एक बड़ा चर्च है, इट्स एन आइकॉनिक चर्च। वहां पे दो बड़े बड़े स्टैचूज उन लोग ने बनाया जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और आप मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है इसमें? ये जो बड़े स्टैचूज है, इसको उन लोग कहते हैं एक्लीसिया एंड सिनेगोगो। एक्लीसिया एंड सिनेगोगा। लेफ्ट पे जो है, यहाँ पे जो औरत है, ये चर्च को दर्शा रही है, और राइट पे जो औरत है, ये इजराइल या यहूदी लोगों को दर्शा रही है। अब देखिए, ये दोनों इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है? एक्लीसिया के ऊपर एक ताज है, उसके हाथ में एक क्रॉस है और चालीस है, मतलब लाइक द कप ऑफ द वाइन, और कॉन्फिडेंट, एकदम स्ट्रेंथ में, सामर्थ में वो आगे देख रही है। और सिनेगोगा, उसके आंख बंद गए हैं, शर्म से वो नीचे देख रही है। उसके हाथ में 10 अध्याय या तोरा है जो उसके हाथ से अभी गिरने वाला है। ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये मैंने बनाया नहीं है। ये स्ट्रासबर्ग फ्रांस में एक चर्च में, बड़ा आइकॉनिक चर्च में, बड़े बड़े बहुत हाई स्टैचूज उन लोग ने बनाया, ये दिखाने के लिए कि हम जीत गए, इजराइल और यहूदी हार गए। और यही एटीट्यूड, यही मन के विचार के वजह से लोग अलग डायरेक्शन में गए। जो पौलुस ने जो डायरेक्शन सोचा, अलग डायरेक्शन में हम लोग चले गए, यही सब करते करते। दुख की बात है। हॉलोकॉस्ट क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के मन में के विचार में ये सब लोगों ने भर दिया था। आज हम लोग क्यों याद कर रहे हैं? हर साल क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि जो गलतियां जो हुआ है वो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए इतिहास से सीखना कितना महत्वपूर्ण रहता है हम लोग के लिए। उसकी जितना भी हम लोग बात करें वो कम होने वाला है। जितना भी हम लोग बात करें होलोकॉस्ट के बारे में, जितना भी हम लोग याद करें वो कम होने वाला है, क्योंकि इतना गलत हुआ है, इतना पाप हुआ है ये सब की वजह से, कि वो वी कैन नॉट अनडू इट। हम लोग पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग आगे देख सकते हैं कि आगे ये कभी नहीं होना चाहिए हमसे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन से, हमारे भाइयों और बहनों से। क्योंकि जो लोग ने किया, दे वर क्रिश्चियंस, उन लोग मसीह लोग थे। हो सकता है उनका दिल ठीक था, लेकिन इस विषय पे उन लोग के आंख बंद हो गए थे, और वो ब्लाइंडनेस किसी और के अंदर कभी नहीं आना चाहिए। बाइबल में हम लोग बार बार एक शब्द देखते हैं जो हिब्रू में हम लोग देखते हैं, जो जो शब्द का मतलब है, जो शब्द कहता है ज़खोर। और ज़खोर का मतलब है टू रिमेंबर, याद रखना। जब भी होलोकॉस्ट के बारे में लोग बात करते हैं तो ज़खोर शब्द यूज किया जाता है, मतलब याद करो।
याद करो। होलोकॉस्ट के बारे में हमेशा आप ये शब्द सुनोगे, ज़खोर, हिब्रू में, इंग्लिश में रिमेंबर, हिंदी में याद रखो। क्यों याद रखे? हम लोग कहते हैं अरे बुरा बुरा बात को मिटा दो मन में से, दुनिया ये कहता है, लेकिन बाइबल ये नहीं कहता है। दुनिया कहता है अरे बुरी चीज को हटा दो, पॉजिटिव चीज, अच्छी अच्छी चीजें के बारे में सोचो। बाइबल कहता है याद रखो। द बाइबल टेल्स अस टू रिमेंबर। जब आप ये पिक्चर देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को अनम्यूट करना भी है, मैं अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं। ये पिक्चर को देख के आपको क्या याद आ रहा है? मूसा के हाथ ऊपर पकड़े हुए थे। यस, थैंक यू सिस्टर। जो हम लोग War देखते हैं with निर्गमन, Amalek. सॉरी, यस ब्रदर जैक, आपने कुछ कहा? जी, मैं कह रहा था अमालेक का युद्ध। यस 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 यस, थैंक यू। जो हम लोग देखते हैं निर्गमन 17 अध्याय में, सही में अमालेक का युद्ध, द फाइट विथ अमालेक। और अमालेक के साथ झगड़ा क्यों हो रहा था? क्योंकि इजराइल के लोग निकल गए थे मिस्र देश में से, अपने जर्नी, अपने यात्रा में थे, और अमालेक के लोग ने पीछे से आके, पीछे से वार किया, कमजोर लोगों के ऊपर वार किया, उन लोग को मार दिया। और उनका प्लान था कि इजराइल को मिटा दो, यहूदी लोगों को मिटा दो। और हम लोग देखते बाइबल में जब मोशे ने अपना हाथ ऊपर रखा, उस समय इजराइल के लोग युद्ध जीत रहे थे। जब मोशे ने अपना हाथ ऊपर रखा, जब उसने अपना हाथ नीचे रखा, इजराइल के लोग हार रहे थे। हम लोग सोच सकते कि हाथ क्यों ऊपर रखा? प्रार्थना कर रहा था। जब वो हाथ ऊपर रखा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, इजराइल के लोग जीत रहे थे। जब ना हाथ थक के, हम लोग कितना हाथ ऊपर रख सकते हैं, हाथ नीचे रखा, इजराइल के लोग हारने लगे। तो उनके जो भाई हैं आरोन और हूर ने कहा कि हम आपके हाथ को ऊंचा रखेंगे, उठा के रखेंगे। और उन लोग ने कंटिन्यूअसली उनका हाथ पकड़ के रखा और इजराइल जीत गया। और परमेश्वर ने फाइनली क्या कहा? हम लोग देखते हैं निर्गमन 17 में, परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 17 और 14 वचन में, तब यहोवा ने मोशे से कहा, स्मरण स्मरण तर्थ इस बात को पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे, मतलब जोशुआ को सुना दो, कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। राइट इट फॉर अ मेमोरियल इन द बुक एंड रिकाउंट इट इन द हियरिंग ऑफ जोशुआ। जो शब्द यूज किया है यहाँ पे वो है ज़खोर, मतलब याद रखो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं मोशे को? याद रखो अमालेक ने क्या किया तुम्हारे साथ। यहोशू को बताओ, नेक्स्ट पीढ़ी को बताओ, और एक किताब में लिख के रखो, ताकि लोग पढ़ के उन लोग याद रखेंगे। क्योंकि एक समय आएगा कि मैं अमालेक को मिटा डालूंगा इस धरती में से, उसकी याद को भी मैं मिटा डालूंगा। जब जब कोई यहूदी व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं उसके बारे में कि उनकी याद हमेशा अच्छी रहे, मे हिज मेमोरी बी ब्लेस्ड। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अमालेक का याद को भी मैं मिटा डालूंगा, इवन हिज मेमोरी विल बी फॉरगॉटन। देखिए, और याद रखना हम लोग देखते बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हम लोग कई चीज याद रखते हैं, राइट? हम जिंदगी में बर्थडेज याद रखते हैं, एनिवर्सरीज याद रखते हैं, अच्छे अच्छे जो बातें हुआ हम लोग याद रखते हैं। आजकल गूगल पे हम लोग देखते हैं कि एक पॉपअप आता है, 1 साल पहले इस दिन पे आपने कौन सा फोटो लिया, 10 साल पहले इस दिन पे आपने कौन सा फोटो लिया। क्यों? याद आना। मेमोरी कितना महत्वपूर्ण रखता है वो गूगल को भी समझ में आता है। एक्चुअली ये आता कहां से? बाइबल से आता है। द बाइबल कीप्स टेलिंग अस, परमेश्वर हमेशा याद हमें दिलाते हैं कि याद रखो, याद रखो, याद रखो।
परमेश्वर इजराइल को कहते हैं याद रखो कि तुम नौकर थे, रिमेंबर व्हेन यू वर स्लेव्स। परमेश्वर कहते हैं याद रखो कि फारो ने क्या किया तुम्हारे साथ। परमेश्वर बार बार उनको बोलते हैं, हम लोग बार बार ये देखते बाइबल में कि याद रखो कि मैंने तुम्हें कैसे मिस्र देश से बाहर निकाला। याद रखो ये भी बात कि तुमने यहोवा के सामने कैसे पाप किया, वो भी परमेश्वर ने कहा मोशे को। और दावीद के द्वारा भी हम लोग देखते हैं स्तोत्र में, नबियों के द्वारा हम लोग देखते हैं इन द डिफरेंट प्रॉफिट्स। परमेश्वर बार बार कहते हैं कि तुम याद रखो तुमने पाप भी जब किया, वो भी चीज, सिर्फ अच्छी चीजों को याद मत रखो, लेकिन तुमने पाप जो किया यहोवा के विरुद्ध वो भी तुम याद रखो। परमेश्वर कहते हैं याद रखो मैंने मिरियम के साथ क्या किया, वो भी परमेश्वर कहते हैं। याद रखो अमालेक के लोग ने क्या किया। और इसलिए हम लोग देखते हैं वही कंटिन्यूटी में यूहान की किताब में, in the Gospel of John chapter 14 and verse 26, यीशु मसीह क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें याद दिलाएगा मैंने जो बातें तुम्हें सिखाया। आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा, क्योंकि याद दिलाना कितना महत्वपूर्ण रखता है बाइबल में हम लोग देखते हैं। और यीशु मसीह ने जो पासओवर के दिन जो उन्होंने खाना खाया अपने लोगों के साथ, पासओवर का मील, उसमें भी वो कहते हैं तुम जब करोगे हर साल, हर बार, हर दिन, जब भी तुम करोगे मेरे याद में करना, मेरे स्मरण में करना। तो टू रिमेम्बर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि जो गुजर गया उनके बारे में क्यों सोचना, छोड़ दो ना, मर गए वो, मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन उनका सोचना ऐसा है कि पर्सन इज डेड एंड गॉन, क्या भी बात करना उनके बारे में, क्यों उनके ग्रेव पे भी जाना। और हम लोग देखते हैं कि इट्स इन द बाइबल विजिटिंग द ग्रेव इज अ प्रैक्टिस, बिब्लिकल प्रैक्टिस है ये। ठीक है, प्रेयर नहीं करना वो अलग है, वी डोंट प्रे फॉर द डेड, वी डोंट प्रे टू द डेड, लेकिन हम लोग नए नियम भी देखते हैं, यीशु मसीह के डिसाइपल्स गए उनके पास, उनके उनके कब्र में। तो किसी को याद करना क्यों नहीं, हम लोग अलग फेस्टिवल्स याद करते हैं, क्यों नहीं होलोकॉस्ट को याद करना, क्यों नहीं 60 लाख लोग जिनको मार दिया, क्यों मार दिया, क्योंकि वो लोग यहूदी थे बस, क्यों उनको याद नहीं करना, क्यों नहीं। एक किताब लिखा जा रहा है आजकल, और मैंने इजराइल के लोगों से ये सुना ही है कि होलोकॉस्ट में कई यहूदी को मार दिया गया जो लोग यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे, मेसियानिक जूइश बिलीवर्स। एक किताब लिखा जा रहा है अभी, हर एक जिन जिन लोग का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो था उनके बारे में। हिटलर और उनके लोग ने नहीं देखा औरत, बच्चा, पुरुष, ओल्ड पर्सन, यंग पर्सन, बिलीवर, नॉन बिलीवर, कुछ नहीं, बस यहूदी हो, फिनिश्ड। एक दिन, हर दिन करीब 5000 लोग को उन लोग मार रहे थे ये रेट में। इट्स वेरी सैड। एंड परमेश्वर कहते हैं रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर। तो ये जो पॉल ने कहा कि बिलीवर्स को, अन्य जाति के लोग जो बिलीवर्स, अन्य जाति के बिलीवर्स को यहूदी को सर्व करना है, तो ये हम लोग देखते हैं इतिहास में ये क्यों नहीं हुआ। और उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। बॉस्टन के कॉलेज ने, बॉस्टन यूएसए के कॉलेज ने एक स्टडी किया, और उन लोग ने एक बहुत बड़ा डीप स्टडी किया, और उन लोग ने कहा कि उनका रिसर्च में उन लोग ने कहा कि 1900 वर्ष के ईसाई यहूदी इतिहास के लिए हम लोग, जब उन लोग ने जो रिसर्च किया, हम लोग देखते कि यीशु की हत्या के आरोप ने यूरोप और अमेरिका के यहूदी के प्रति घना हिंसा और हत्या को जन्म दिया एक्चुअली, क्योंकि ये आरोप, इट वाज नॉट द ट्रूथ, ये ट्रूथ नहीं था। ये आरोप जो लगाया कि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मारा, उसके वजह से इतना हेट्रेड होने लगा। ये बॉस्टन यूएसए के लीडिंग कॉलेज ने रिसर्च पेपर
में लिख के उन लोग ने बताया। और हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में कि बार बार यूरोप में यहूदी लोगों को आरोप लगाया गया कि तुमने यीशु मसीह को मारा। चर्च के फादर्स ने क्या किया, और ये एक्चुअली कहां से पैदा हुआ? क्योंकि जो जो नफरत होलोकॉस्ट में हम लोग देखते हैं, वो सालों से जो बिल्डअप होते गया वहां तक फाइनली पहुंच गया। और वो कैसे बिल्डअप हुआ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि चर्च के फादर्स ने क्या क्या स्टेटमेंट्स उन लोग ने बताया। 150 एडी में मार्सियन जो लीडिंग फादर थे, उन्होंने कहा यहूदी भगवान ईसाई भगवान से अलग और हीन थे। बाप रे, हम लोग सच जानते हैं कि द गॉड ऑफ अब्राहम, इसहाक और याकूब हमारा परमेश्वर है। लेकिन ये चर्च के फादर क्या कह रहे हैं? टर्टुलियन ने कहा 200 एडी के आसपास कि यहूदी की जगह ईसाई ने ले ली। हाउ सैड, कितनी गलत बात। ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया 230 एडी में उन्होंने कहा ईसाई सच्चे इजराइल हैं, उनसे यहूदी पर यीशु के मरने का आरोप उन्होंने लगाया। अम्ब्रोस ऑफ मिलान, जूस आर डैम्ड टू हेल, यहूदी को नरक का अधिकार जाता है। कितना हेट्रेड और कितना झूठ। आगे देखेंगे यूसेबियस 310 एडी में उन्होंने कहा यहूदी यीशु के हत्यारे हैं। जॉन क्रिसनडम, वन ऑफ द ग्रेट चर्च फादर्स, उन्होंने क्या कहा? Jews rejected the Christian God in human flesh, क्योंकि यहूदी ने मानव शरीर में ईसाई भगवान मसीह को अस्वीकार कर दिया, इसलिए वे मारे जाने के योग्य थे। बाप रे, ये चर्च के फादर कह रहे हैं। कितना हेट्रेड, कहां से आ रहा है ये? हमारे बाइबल से तो नहीं आ रहा है डेफिनेटली। कौन से आत्मा से आ रहा है ये? पवित्र आत्मा से तो डेफिनेटली नहीं था ये बात। Nikki, 1 minute. Yeah. Just clarify. Church fathers means the founder fathers of the church, not आज के हाँ, father priest. Otherwise thank people you. will misunderstand कि हम लोग Catholic fathers को blame कर रहे हैं नहीं, ना. It बिल्कुल नहीं। means the founder fathers of the Christian faith in the early formation years. वो Yes. clarify कर दो ना. यस यस, थैंक यू। जो मैं बार बार कह रहा हूँ चर्च फादर्स, मैं जस्ट थोड़ा इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि जो लोग ने शुरुआत में 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले जो लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग शुरुआत में क्रिस्टी मूवमेंट में जो लोग जिन्होंने नींव जो उन लोग ने डाला, उनको हम लोग कहते हैं चर्च के फादर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैथलिक फादर्स आज के दिन या सीएनआई या मेथोडिस्ट के फादर्स आज के दिन, मैं कह रहा हूं कि जो लोग 2000 साल पहले थे, Founder फादर्स जिन्होंने स्टार्ट किया मूवमेंट, क्रिस्ती मूवमेंट, उन लोग ने कैसे कैसे बात कहा क्रिस्ती और यहूदी रिलेशंस के बारे में, उनके विषय में मैं ये सब कह रहा हूं। तो हम लोग देखते हैं जेरोम जो 400 एडी में, मतलब 1600-1700 साल पहले, उन्होंने भी ये कहा कि the ceremonies of Jews are harmful and deadly to Christians. यहूदी के समारोह ईसाई के लिए हानिकारक और घातक है। जो कोई भी ये रखता है वो शैतान के लिए अभिशप्त था, मेरा दुश्मन यहूदी है। देखिए, ये पवित्र आत्मा का शब्द नहीं है, ये बाइबल के शब्द नहीं है, ये गलत आत्मा से ये बात आ रहे हैं। मार्टिन लूथर, द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द चर्च, उन्होंने क्या कहा? उन्हें न मारने के लिए हम दोषी हैं। We are at fault for not killing them. वाह, दिस इज द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द चर्च। तो देखिए, हम लोग सालों से यही एटीट्यूड कंटिन्यूसली आ रहा है, जो फाइनली हम लोग देखते हैं कि हॉलोकॉस्ट में कंप्लीट हुआ। कितनी दुख की बात, कितनी दुख की बात। और इसलिए जब आज के दिन भी रिश्ता अगर ठीक नहीं है,
चर्च और इजराइल के बीच में, यहूदी और क्रिस्ती के बीच में, क्योंकि इतने साल से, 2000 साल से, लगभग 2000 साल से क्रिस्ती लोगों ने क्या क्या किया उनके साथ, इसलिए उन लोग शक करते हैं। बाकी सबके साथ दोस्ती करने को तैयार है, लेकिन क्रिस्ती के साथ उनको नहीं करने, मतलब बहुत शक लगता है उनको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस था उनको। और यही सब के वजह से होलोकॉस्ट क्यों हुआ, यही सब के वजह से एक्चुअली हुआ, क्योंकि सालों से ये बिल्डअप धीरे धीरे करके ये हो रहा है। और उसका कहीं पे तो होना, जैसे आप जब पका रहे हो तो प्रेशर कुकर में हम लोग डालते हैं मटन को, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, फाइनली सीटी बचता है, क्योंकि प्रेशर का पीक पॉइंट आ गया। और हॉलोकॉस्ट जो था, ये सब का एक्चुअली पीक पॉइंट हुआ था। यही इतने सालों का हेट्रेड, इतने सालों का नफरत, इतने सालों का गलत टीचिंग के वजह से होलोकॉस्ट हुआ, क्योंकि जो लोग ने न्यूज़ डाला इस विषय पे, उन लोग ने गलत न्यूज़ डाला। और उसको हमें करेक्ट करना जरूरी है, और आज के दिन कई लोग कर रहे हैं, आज के दिन कई लोग करेक्शन कर रहे हैं। 70 एडी में, 70 एडी में मतलब आज से करीब 2000 साल पहले यरूशलेम को नाश कर दिया गया। किसने? रोमन के लोग ने, तीतस और उनके सेना, रोमियो लोग ने नाश कर दिया यरूशलेम को। यहूदी जो मंदिर जहां पे प्रभु यीशु मसीह भी बार बार जाते थे, जहां पे उन्होंने बहुत प्रचार किया, जहां पे वो गए थे सुकोत के लिए, जहां पे वो गए थे हानुका के लिए, वही वही मंदिर को रोमन के लोग ने खत्म कर दिया। यहूदी लोग को भागना पड़ा वहां से। कई कई यहूदी लोग रहे भी वहां पे इजराइल में, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी लोग निकल गए और अलग अलग देशों में उन लोग गए। कुछ लोग इंडिया में भी आए, मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा लोग एक्चुअली यूरोप में गए। लेकिन वहां पे भी जाने के बाद उनको बहुत तकलीफ हुआ। और फिर एक समय आया कि पवित्र भूमि में कोई नहीं था, मतलब राज करने वाला यहूदी लोग तो नहीं थे, रोमन्स थे, फिर अलग अलग लोग आए, फिर मुस्लिम पीरियड आया। और मुस्लिम के पीरियड में उन लोग ने यरूशलेम में वो सोने का जो डोम है उन लोग ने बनाया, जहां पे मंदिर था वहां पे उन लोग ने ये बनाया। और उसके बाद जो होने लगा, जो समय आया, उसको कहते हैं क्रूसेड्स। क्योंकि मुस्लिम लोग ताकतवर बन गए, बलवान हो गए, उन लोग कॉन्कर करके, युद्ध करके उन लोग फैल रहे थे। तो कैथोलिक चर्च ने कहा कि हम यरूशलेम को और इजराइल पवित्र भूमि को हम लोग वापस ले लेंगे। और उन लोग ने स्टार्ट किया उस समय जो कहते हैं क्रूसेड्स। उसका कोई हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं क्रूसेड्स। There was only one church by they just mentioned it. Otherwise, again, it will sound like an anti-Catholic. उस समय जो चर्च था, एक ही चर्च था जो कैथोलिक चर्च था, एक ही चर्च था उस समय। पेंटिकॉस्टल, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, इवेंजेलिकल वगैरह नहीं था, एक ही चर्च था जो रोम के नीचे था, द कैथोलिक चर्च। और उन लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यरूशलेम को वापस लेंगे। और फिर उन लोग ने क्रूसेड स्टार्ट किया, और 3 बड़े क्रूसेड्स हुए, करीब 300-400 साल के दरमियान ये चलता रहा। बाप रे, आप सोचिए, एक युद्ध चल रहा है अभी यूक्रेन और रशिया में, 1 साल भी नहीं हुआ, हम लोग को इतना तकलीफ हो रहा है। ये युद्ध 300 साढ़े 300 400 साल तक चला, क्रूसेड्स। लेकिन उस क्रूसेड्स में बहुत यहूदी लोग पिस गए, क्योंकि क्रिस्ती लोग, चर्च के लोग ने बहुत से यहूदी लोगों को मारा, उनके बच्चों को मारा, छोटे छोटे बेबीज को मारा, उनके औरतों के साथ बदतमीजी किया, औरतों को मारा, उनको जिंदा जला दिया। और क्या कहते हुए?
प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु की जय गाते गाते ये सब कर रहे थे। कितनी दुख की बात। परमेश्वर ने यहूदी को क्या कहा? याद रखो, ज़खोर, रिमेंबर। और आज भी याद करते हैं। हम क्यों नहीं याद करें कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलत किया? उसके बाद इंग्लैंड में भी वही हुआ। 1290 में इंग्लैंड से उनको हकाल दिया, फेंक दिया बाहर उनको। बहुत से लोगों को मार दिया वहां पे। यॉर्क के शहर में एक दिन में हजारों यहूदी लोगों को मार दिया। उसके बाद हम लोग देखते 1306 में फ्रांस से भी उनको भगा दिया, फ्रांस में भी उनको मार दिया। जहां पे भी उन लोग जा रहे थे वहां पे उनको तकलीफ हो रहा था। लोग ने उनके विरुद्ध अलग अलग बातें करने लगे। शेक्सपियर नाम का जो ऑथर था, इंग्लिश ऑथर, द ग्रेट पोएट, द ग्रेट ऑथर शेक्सपियर, बहुत एंटी जू था वो। और उन्होंने अलग अलग नाटकें जो लिखा उन्होंने यहूदी के विरुद्ध उन्होंने लिखा। उन्होंने जिस तरीके से यहूदी का इमेज उन्होंने बनाया कि यहूदी लोग कंजूस है, यहूदी लोग बिजनेस नहीं करते ठीक से, लोगों का खून चूसते हैं, क्या क्या इमेज उन लोग ने बना दिया उनका, गलत, झूठ। क्यों? हेट्रेड, नफरत। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये नफरत आता कहां से। लेकिन थोड़ा सुनिए और फैक्ट सुनिए, क्योंकि ये पेनफुल है, मेरे लिए बहुत पेनफुल था ये सब तैयारी करने में, और हमें पेनफुल लगता है ये सुनने में, लेकिन ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है, ये सच्चाई है जो सुनना जरूरी है। बाइबल में परमेश्वर बार बार कहते हैं ज़खोर, याद रखो, याद रखो, याद रखो। याद करना जरूरी है, हम भूल नहीं सकते। जब यहूदी लोग स्पेन में गए, स्पेन से उनको भी निकाल दिया गया। वहां पे कहते हैं द स्पेनिश इंक्विजिशन, कितने यहूदी को मार दिया। किसने? चर्च ने। उस समय भी एक ही चर्च था। उन्होंने किया। यहूदी को क्या कहा? तुम या तो क्रिस्ती बन जाओ, नहीं तो तुमको हम मार डालेंगे। कई लोग क्रिस्ती बन गए अपने जान बचाने के लिए। जो लोग नहीं बने उनको मार दिया, या उनको कहा कि तुम भाग जाओ, तुमको थोड़ा ही समय दे रहे हैं, तुमको तुमको निकलना पड़ेगा यहां से। एक अच्छा बात हुआ उस समय कि स्पेन के जूस ने एक सेलर को पकड़ा। सेलर को मैं क्या कहूंगा हिंदी में मुझे पता नहीं, सेलर कोई मुझे हेल्प कर सकते हैं? SAILOR, जो सेलर, हाँ, जहाज, जहाज, पानी का जहाज चलाता है। ओके, एनीवे। और उनको कहा कि देखो हमारे पास पैसा है, हमें यहाँ से स्पेन में से निकाल दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेके जाता हूँ आपको। और शिप्स को भर के उन लोग निकले वहां से। और उन लोग सोचे कि उन लोग एक्चुअली इंडिया आ रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन गलत हुआ, ऑपोजिट दूसरे डायरेक्शन में उन लोग गए। और उन लोग कहाँ पे पहुंचे? अमेरिका में पहुंच गए। और वो सेलर का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो एक इटालियन यहूदी आदमी था। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया, एक इटालियन यहूदी आदमी था। लेकिन बहुत दुख में उन लोग ने एक्चुअली डिस्कवर किया अमेरिका को, क्योंकि उन लोग को हकाल दिया गया था स्पेन में से। फिर हम लोग देखते हैं कि यूरोप में जो ब्लैक डेथ करके हुआ था, ब्लैक डेथ मतलब दिस इज द, जो इंग्लिश में कहते हैं द ब्यूबोनिक प्लेग, जहां पे 20 लाख लोग मरे करीब 12-13 साल के दरमियान, जब ये प्लेग चलता गया। और लोगों ने कहा कि ये यहूदी की वजह से हुआ। एकदम गलत, एकदम झूठ, लेकिन ये आरोप लगाया गया इनके ऊपर। क्यों? नफरत की आत्मा। वही नफरत की आत्मा जो हम लोग देख रहे हैं कब से? फारो के समय से। अमालेक स्पिरिट, याद है, याद रखिए, परमेश्वर ने कहा अमालेक की आत्मा को मैं मिटा डालूंगा। वही अमालेक की आत्मा हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। अमालेक की आत्मा यहाँ पे ब्यूबोनिक प्लेग में हम लोग देख रहे हैं। और उसमें ना बहुत कम यहूदी लोग मरे एक्चुअली,
क्योंकि उन लोग का जो जो हेल्थ का सिस्टम था, हाथ धोने का खाने के पहले वगैरह, बहुत उन लोग प्रॉपरली फॉलो करते थे। इसकी वजह से उन लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे थे। और लेकिन लोगों ने गलत माना कि इनके वजह से ये हुआ। झूठ था। क्यों? वही झूठ की आत्मा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रशिया में भी पोग्राम्स होने लगा। पोग्राम्स, जिसमें रशिया और यूक्रेन यूक्रेन में भी यहूदी लोगों को मारना, भगा डालना वहां से। तो कई लोग ने सोचा कि हम लोग यूएसए जाएंगे। यूएसए, कनाडा ने भी बंद किया अपने दरवाजे उस समय उनके लिए। बहुत मतलब जहां पे भी उन लोग जा रहे थे, मुश्किल हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। सब जगह उन लोग जाके वहां पे उनको मुश्किल हो रहा था। पोर्चुगल में भी वही हो रहा था, पोर्चुगीज इंक्विजिशन। आप गूगल में देखेंगे, पोर्चुगल इंक्विजिशन, INQUISITION। आप देखेंगे वहां पे, उसके बारे में आप वही डिटेल्स देखेंगे। किसने किया? क्रिश्चियंस ने किया उनके विरुद्ध। इंडिया में उन लोग जब आए तो पोर्चुगल के लोग ने गोवा में भी कई यहूदी लोगों को मार दिया। मांडोवी रिवर जो हम लोग देखते गोवा में, इन पंजिम, जहां पे आप लोग और हम लोग सब जा चुके हैं, जो जितने लोग गोवा गए हैं, बोट राइड। लोग हमें कहते हैं कि उस पानी के नीचे यहूदी खून है वहां पे, क्योंकि यहूदी को मार के उनके बॉडीज को वहां पे फेंक दिया गया। पोर्चुगल के लोग ने किया, इंडियंस ने नहीं किया, पोर्चुगल ने किया, चर्च के लोगों ने किया। और फाइनली हम लोग देखते हॉलोकॉस्ट। और हॉलोकॉस्ट जब हुआ और हिटलर को पूछा गया, उन्होंने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूं, जो मुझे मार्टिन लूथर ने सिखाया करने के लिए, मार्टिन लूथर ने जो लिखा अपने किताब में, मैं वही चीज कर रहा हूं। और मार्टिन लूथर ने लिखा था कि इनके सिनेगॉग्स को जला देना चाहिए, उनके प्रेयर बुक्स, उनके तोरा, उनके तालमुद को जला दो, उनके रबाइस को अलाउ मत करो प्रचार प्रचार करने के लिए, उनके घरों को मिटा डालो, उनको नौकर बनाओ, उनको एक ही रूफ के नीचे उनको डालो, उनके एक ही छत के नीचे डालो, उनको बंजारा बना दो, क्योंकि ये हमारा भूमि है, जर्मनी हमारा भूमि है। और हिटलर ने जब ये सब किया, उन्होंने कहा देखो सुनो, जो मार्टिन लूथर ने मुझे सिखाया, मैं वही चीज कर रहा हूं। कितनी बुरी बात। ये हिस्ट्री है, दिस इज हिस्ट्री। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए अभी, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, हिस्ट्री हुआ है, गलत हुआ, जो भी हुआ बाइबल के प्रिंसिपल्स पे नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के डायरेक्शन से नहीं हुआ, ये यीशु मसीह के टीचिंग्स के अनुसार नहीं हुआ। यीशु मसीह का टीचिंग्स क्या था, उसके उस पे हम लोग नजर थोड़ा करें। मत्ती 19:19 में यीशु मसीह ने कहा, अपने माता और पिता की आदर करो और अपने पड़ोसी से तुम प्रेम रखना। जो हम लोग देखते हैं लेवी की किताब में लिखा है, लेवी 19:17, वो टीचिंग्स यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि उन्होंने ही लिखा लेवी। आपको पता है राइट, लेवी की किताब यीशु मसीह ने लिखा है, सिनाई पर्वत पे मोशे के साथ उन्होंने लिख के मोशे के हाथ में दिया। उनका टीचिंग यही है, प्यार करो। जो हम लोग ने किया, जो चर्च के लोग ने किया 2000 साल से, वो यीशु मसीह के टीचिंग्स के अनुसार नहीं था। देखिए, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कहते हैं याद रखो। यूहान 15:12 में यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा आज्ञा है कि तुम प्यार करो, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया, उस तरीके से तुम लोगों से प्यार करना। क्या मेरा सवाल यही है कि क्या हम लोग ने यीशु मसीह के टीचिंग्स को एक्चुअली दिखाया क्या? हम लोग कह सकते कि कुछ यहूदी लोगों ने गलत किया, कुछ यहूदी लोगों ने
गंदा किया, वो तो आज के दिन भी लोग करते हैं। यहूदी लोग गलत करते हैं आज के दिन भी, क्रिस्ती लोग भी आज के दिन गलत करते हैं। हर इंसान गलत करता है, कोई स्वर्ग से गिरा नहीं है। वो वजह नहीं होता है कि दूसरे ने गलत किया तो मैं भी गलत करूंगा। दो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। दो गलत का मतलब एक सही नहीं हो जाता है। हमारे अंदर प्रभु का प्यार है कि नहीं? हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव है कि नहीं? और होलोकॉस्ट जब हम लोग याद कर रहे हैं, 27th of January, वर्ल्ड होलोकॉस्ट डे, हमें ये सवाल पूछना है कि क्या हम सही में दिखा रहे हैं क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव? चलो, पूर्वजों ने नहीं दिखाया, हम आज क्या कर रहे हैं? कि आई एम आंसरेबल टू गॉड फॉर माई बिहेवियर। आमेन। यूहान 13:35 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, By this all men will know that you are my disciples if ye love one another. इससे लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे सेवक हो, जब तुम लोगों से प्यार करोगे, अपने बीच में, तुम्हारे बीच में प्यार रहेगा। आमेन। प्यार, ये हमें दिखाना है। मैं वापस लेके आ रहा हूं आपको वही वचन जिससे हम लोग ने स्टार्ट किया था, रोमन्स 15:27, जो पौलुस का विजन था। पौलुस ने जो कहा कि अन्य जाति के लोग ने यहूदी से क्या क्या नहीं पाया, आत्मिक रूप से सब कुछ उनसे पाया, मसीहा पाया, और शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। यह पौलुस का हुक्म है। Paulus is instruction of Paul. It is the duty of Gentile believers to serve them in carnal things. लेकिन पॉल ने जो कहा उस तरीके से चर्च नहीं चला 2000 साल। कितनी दुख की बात है। और आज के दिन जब हम लोग याद कर रहे हैं होलोकॉस्ट के समय, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग वापस जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। और मैं और एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं जो मत्ती 25 में है, मत्ती 25 और 40 अध्याय। और यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के दिनों के बारे में, और वो कहते हैं कि जब उस समय जब राजा बैठेगा अपनी सिंहासन पर, तब वो कहेगा, लोगों को देख के वो कहने वाले एक बात, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। आमेन। Inasmuch as you have done unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. ये कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और एक सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह के भाई कौन है? We know, right? यीशु मसीह यहूदी थे, और प्रकाशित वाक्य में, प्रकटीकरण में हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में भी यीशु मसीह यहूदा के सिंह हैं। He is still a Jew, फ्यूचर में भी। तो उनके भाई, उनके नेचुरल भाई, शारीरिक भाई कौन है? कोई कहेगा? मैं रुकता हूं 2-3 सेकंड, कोई कहेगा क्या यीशु मसीह के शारीरिक भाई कौन है? Jew. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। यस, यीशु मसीह के शारीरिक भाई, द ब्रदर्स ऑफ यीशुआ जीसस क्राइस्ट, आर द जूइश पीपल। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अंत के समय में जब जजमेंट का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, तब मैं देखूंगा तुमने क्या किया मेरे भाइयों के साथ, वो तुमने मेरे साथ किया। यहूदी को नफरत दिखाया, तुमने मुझे नफरत दी। बस, प्लेन एंड सिंपल। ये मत आके कहो कि मैंने इतने ये सब किया आपके नाम में। तुमने यहूदी को नफरत दिखाया, तुमने मुझे नफरत दिखाया।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने यहूदी को प्यार दिखाया, तुमने मुझे प्यार दिखाया। ज़खोर, रिमेंबर। आमेन। Amen. याद Vicky, रखो परमेश्वर ने क्या कहा। यस यस अंकल। that sailor translation Hindi, Navik, नाविक। Marathi, Kalashi. हाँ, ओके ओके, थैंक यू। जो मैंने बात कहा कि लोग स्पेन से जब निकल गए थे तो अंकल ने कहा कि नाविक हिंदी Yeah, में सेलर। Hindi. थैंक यू Kalashi, अंकल। Marathi. तलाशी। मुझे आशा है कि सबने सबको याद है जो बात मैंने कहा था उसके बारे में। इससे हम लोग एंड करेंगे कि परमेश्वर ने कहा था मोशे को, याद रखो, ज़खोर, याद रखो कि मैं अमलिक की आत्मा और उसकी याद को मैं मिटा डालूंगा धरती में से। I'll remove the remembrance of अमलिक। अमलिक की आत्मा हम लोग देखते हैं होलोकॉस्ट में। अमलिक की आत्मा हम लोग देखते हैं 2000 साल में जो यहूदी लोगों के साथ किया गया, इंग्लैंड में, स्पेन में, पोर्चुगल में, फ्रांस में, रशिया में, यूक्रेन में, अलग अलग जगह में। आज के दिन भी हम लोग कहते हैं एंटी सेमिटिज्म, जू हेट्रेड, अमलिक की आत्मा वही है। और एक समय आएगा परमेश्वर वो आत्मा को ही हटा डालेगा। खत्म, फिनिश्ड। हमें पूछना है, हमें अपने दिल को आज पूछना है। नेक्स्ट फ्राइडे जब हम लोग मनाएंगे होलोकॉस्ट के दिन 27 जनवरी को, हमें अपने हृदय को पूछना है, हम कहां पे खड़े हैं? Where am I standing on Jewish relationships? मेरे अंदर क्या स्वभाव है, क्या एटीट्यूड है? क्या हम लोग उनके रिप्लेस कर लिया उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मिक यहूदी बन गए? नहीं। आत्मिक इजराइल बन गए? नहीं। ये रिप्लेसमेंट का जो सोच विचार है वो हटा देना है हमें अपने मन से, क्योंकि वही विचार से फाइनली होलोकॉस्ट हुआ। हम जुड़ गए हैं प्रभु यीशु के द्वारा, मसीहा के द्वारा इजराइल में, ग्राफ्टेड इन, जो पौलुस कहता है रोमन्स 11 में। वो टीचिंग आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पूछना है कि हम कहां पे खड़े हैं। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि हफ्ते भर हम लोग ये आत्मा में रहे कि पश्चाताप की आत्मा, रिपेंटेंस फॉर व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। सही में हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपके पिता, आपके परदादा ने नहीं किया, मेरे परदादा ने नहीं किया, लेकिन जो लोग ने किया क्रिस्ती तो थे। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग माफी मांगे उनके प्रति, जैसे डैनियल ने किया। डैनियल ने माफी मांगा परमेश्वर से सारे देश के लोगों के लिए। He said, Lord, I'm praying to you for my nation, for my people, सारे लोगों के लिए। और उस आत्मा हमें हमारे अंदर रहना चाहिए कि जो हुआ उसको हम नहीं छिपाएंगे, वो गलत था, लेकिन हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे उस आत्मा को, उस गलत चीजों को। आमेन। हमें वो रिप्लेसमेंट जो माइंडसेट है, जो सोच विचार है कि अदला बदला हो गया है चर्च का और इजराइल का, उसको हटा देना है, उससे हमें झगड़ा करना है। वी हैव टू फाइट दैट स्पिरिट चर्चेस में, बिलीवर्स में, क्योंकि जो लोग सोचते हैं ऐसा, वो शैतान के लोग नहीं है, लेकिन उनको गलत शायद पढ़ाया गया, उनका गलत अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना हमारा काम है। क्या हम लोग सही में इजराइल के दोस्त हैं? Are we really praying for Israel? Are we really blessing the Jewish people? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीष पाएगा। आज हम लोग ने वही कड़वा गाया, राइट? इन इजराइल आनंद करेगा। दोगे आशीष तो आशीष मिलेगा, दोगे श्राप तो श्रापित बनोगे। आज नाजी कहां पे हैं? मिट गए हैं। हिटलर ने कहा कि मैं 1000 साल का एक राइक, आई विल स्टैंड अप, 1000 year राइक, मतलब 1000 साल का किंगडम,
क्या कहना चाहता था? प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का किंगडम खड़ा करने वाला है, लेकिन हिटलर ने कहा मैं करूंगा। कहां गया वो? मिट गया। यहूदी विरुद्ध के लोगों के विरुद्ध करा था। परमेश्वर ने कहा आउट, आउट यू गो। दोगे आशीष तो आशीष मिलेगा, दोगे श्राप तो श्रापित बनोगे। आज हम लोग कहां पे खड़े हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग सही में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखा रहे हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। मैं एंड करूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सनी चंद्रा प्लीज आके लेके जाए एंड टू गाइड अस ऑन व्हाट वी शुड डू in the days and in the week ahead. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Pastor Nikki. आपने जो भी दिया है फाउंडेशन फॉर द कमिंग डेज एंड वीक्स, ताकि जब 27 जनवरी को पूरी दुनिया के चर्चेज यूनाइटेड नेशंस के हुक्म के अनुसार याद करेंगे होलोकॉस्ट को, हम लोगों का फर्ज है हम लोग उनके साथ मिल के याद करें। दुख की बात यह है कि दुनिया आप इसमें उसमें जाके यू कैन चेक इट फ्रॉम द नेट। हिंदुस्तान को छोड़ के हर देश में, अरब देश को छोड़ दीजिए, मुस्लिम देशों को छोड़ दीजिए, हर देश में 27 जनवरी को चर्चेज में याद करते हैं होलोकॉस्ट डे। हमारे देश में तो मालूम भी नहीं इसका परिभाषा, याद करना दूर की बात। दुख और की बात है, हम लोग ने बहुत सारे चर्च में पिछले 6-7 साल में 8 साल में अलग अलग चर्चेज में टीचिंग लिया है। हर साल लेते, इस साल भी ले रहे हैं और सबको बताया है। सबने वादा किया अगले साल हम लोग करेंगे अपने चर्च में, और वादा करके उन्होंने नहीं रखा है। ये इट्स नॉट अ गुड नॉट अ गुड टेस्टिमनी। सो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, वी हैव हर्ड द वर्ड फ्रॉम द बाइबल, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आस्क आवरसेल्व्स, अपने से पूछे हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम अपने चर्च के मेंबर हैं और मेरा क्या फर्ज बनता है। और स्टार्ट विथ माई सेल्फ एंड देन माई चर्च, वी नीड टू रिमेम्बर। और अगले हफ्ते 27 जनवरी पड़ता है, ये शबात का दिन पे ही पड़ रहा है होलोकॉस्ट का मेमोरियल डे। हम लोग इस सब्जेक्ट पे डिटेल में जाएंगे और ये सब्जेक्ट उन्होंने पहले भी लिया है इस ग्रुप में, मगर अगर हम लोग बचपन से लेके अभी तक हर संडे, हर साल क्रिसमस मना सकते हैं, ये तो नहीं होता कि हमने पिछले साल क्रिसमस मनाया तो भूल गए। हम लोग मनाते हैं, हम लोग बर्थडे हर साल मनाते हैं, हम लोग ऑल सेंट्स डे पे जाके वी गो टू द ग्रेवयार्ड, याद करते हैं। क्या हम अपने भाइयों को याद नहीं करें? क्या हम लोग बोले परमेश्वर को हमारे भाई के साथ गलत हुआ, हमने गलत किया, हम लोग याद करें क्या क्या हुआ, ताकि हम लोग पीढ़ियों को, आगे वाले लोगों को बताएं। हम दुख से कह रहे हैं कि मेरे खुद के रिश्तेदार लोग भी, आधे लोग जानते ही नहीं हैं और लोग जानते भी हैं तो इन बातों का बच्चों को नहीं बताते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट एंड वी नीड टू करेक्ट दैट। तो अगले नेक्स्ट 1 वीक के लिए जिनके पास फैमिलीज हैं, हम लोग बच्चों को किसी ना किसी तरीके से बताएं इन बातों को, उनके दिलों को तैयार करें, बताएं क्या क्या हुआ। एंड हर फैमिली अपने हिसाब से बताएंगे, बट ये हफ्ते को एज द होलोकॉस्ट वीक करके आप रखिए। एंड गॉड विलिंग वी विल हैव अ डिटेल स्टडी, अ रिमाइंडर अगले हफ्ते विद द क्लिप्स, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और
कभी भी ये ना हो. It should never happen, never again. Unfortunately, हम लोग के जो प्रोटेस्टेंट चर्च, लूथरन चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, ये लोग सब चुपचाप बैठे थे उस समय. कोई कोई लोग इन्वॉल्व भी थे. उन बातों को छोड़ दें. वी मस्ट लुक फॉर द फ्यूचर. और फ्यूचर में बच्चों को बताना, अपने दिल को याद दिलाना, ये हुआ, ताकि आने वाले दिन में यहूदी देश, इजराइल देश पहचाने कि क्रिश्चियंस पश्चाताप किए हैं. दे आर सॉरी. वो मेरे भाई हैं. बिकॉज जब यीशु मसीह आएंगे तो दोनों के मसीहा होंगे, उनके भी और मेरे भी. तो गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रे. एंड अंतिम लास्ट क्लोजिंग प्रेयर्स हम लोग